हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। सभी लोगों का स्वागत है इस मेरे नए चैनल पे और सभी लोगों का प्यार इस चैनल को लगातार मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एफआरओ के बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं जो डेट बढ़ा है उसके बारे में। तो आप सभी को पता ही होगा 10 अगस्त जो है लास्ट डेट था इस फॉर्म को भरने का, लेकिन अब इसकी जो डेट है वो बढ़ा के कर दी गई है 30 अगस्त। और सभी लोग अब आराम से फॉर्म को भरेंगे, पेमेंट सही से करेंगे। जो भी लोग एसीएफ का पेमेंट कर चुके हैं वो क्या करेंगे, एक स्क्रीनशॉट या भी जो डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड किया है एसबीआई कलेक्ट के थ्रू, उसको जो है मेल के थ्रू या फिर जो शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन है वहाँ पे अटैच करके जो है शिकायत अपनी दर्ज करेंगे ताकि उसका कुछ समाधान निकल सके। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर एफआरओ के बारे में, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के बारे में, कि इसकी आपकी तैयारी करनी शुरू कैसे करनी है। ठीक है ना, कि बहुत से लोगों का सवाल था कि कैसे इसकी तैयारी जो है शुरू करें। और साथ ही साथ ये भी मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आप 14th जेपीएससी की तैयारी करने के साथ साथ इस प्रॉपर जो वैकेंसी है इसको क्रैक कैसे कर सकते हैं, कितना सहूलियत होगा आपको यदि आप 14th जेपीएससी की तैयारी के साथ साथ एफआरओ को टारगेट करेंगे या फिर एसीएफ को टारगेट करेंगे। ठीक है, लेकिन इस प्रॉपर जो वीडियो है इसमें हम लोग एफआरओ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की ही बात करेंगे। बहुत से लोगों का टारगेट फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ही है, क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। क्या सहूलियत है एसीएफ के कंपैरिजन में कि लोग एफआरओ को ज़्यादा तवज्जो देंगे। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको कोई भी चीज़ डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे युवा हैं, आप गजेटेड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपको इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी सहूलियत के साथ चीज़ों को डाउनलोड करने, देखने, पढ़ने, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि आप एक गजेटेड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप को थोड़ा अवेयर बनाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आप सीधे आएंगे, यहाँ पे देखिएगा लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग, यहीं पे आपको मिल जाएगा रिक्रूटमेंट ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, एडवर्टीजमेंट नंबर 04/2023। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे तो सबसे पहले आपको पीटी के बारे में यहाँ मैं डिस्कस करूँगा, पीटी के बारे में। ठीक है ना, तो पीटी की सिलेबस सबसे पहले देखते हैं हम लोग, फिर मेंस की भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पीटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एडवर्टीजमेंट को है डाउनलोड कर लिए हैं। और यहाँ पर वैकेंसीज़ की बात करें तो 170 वैकेंसी है, इसके ऊपर हम लोग आने वाले नहीं हैं। हम लोग सीधे आएंगे जो एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है ना, तो ये है आपका पीटी का, ठीक है, प्रिलिमिनरी का। और पीटी में हम लोग बात करते हैं टोटल 7 सेक्शन में आपका जो पूरा टेस्ट लेने का जो शेड्यूल है, मॉड्यूल है, उसको बांटा गया है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या है। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास के साथ ही साथ यहाँ पे अलग से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि इंडियन नेशनल जो मूवमेंट्स हुए थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे, यहाँ पे आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आप स्टडी कर लेंगे 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947, ये जो टर्म है, ये जो टेन्योर है, इसकी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इनसे भी जो भी इंसिडेंट हुए हैं उन्हें आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे, अब तो पढ़ने के लिए भी समय है, तो पढ़े नहीं है तो पढ़ेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। भारतीय इतिहास, यहाँ पे देखिए भारतीय इतिहास में ये मॉडर्न हिस्ट्री के बाद बच्चा क्या, ठीक है ना, तो भारतीय इतिहास में ध्यान रखिएगा आप लोग एंसेंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है ना, एंसेंट पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इंडस वैली इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद जो मगधा, ठीक है ना, मतलब कि मगध में जितने भी वंश हुए, जितने भी डायनेस्टी हुई, उनकी सभी जो डायनेस्टीज हैं उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेंगे। और फिर गुप्ता और कुछ ऐसे जो छोटे मोटे वंश हैं, छोटे मोटे डायनेस्टीज़ हैं, उसके बारे में आप ज़रूर जो है देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर मॉडर्न तो हो ही गया आपका। ठीक है, बचा बात मिडाइवल का, मतलब कि जो बीच में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल आता है। इसके साथ साथ दक्षिण के कुछ साम्राज्य जो है आते हैं, दक्षिण के जो कुछ डायनेस्टी हैं, कुछ किंगडम जो है वो आते हैं, उन्हें आप सरसरी निगाहों से देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके बाद बात करते हैं भारत एवं विश्व भूगोल की, तो इसमें से भी आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है ना,
और भारत एवं विश्व भूगोल में भारत तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, आप लोग जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो भी पढ़ रहे होंगे। और भूगोल जो है विश्व का भूगोल मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में कई सारे सेक्शंस आपको जेपीएससी में भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी का कुछ पार्ट जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग से पढ़नी पड़ेगी, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में जानकारियाँ, और कुछ ऐसी स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर कॉन्टिनेंट्स में उनके बारे में आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो अगला सेक्शन है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान। ये तो हर कोई पढ़ता है जो भी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहा है, अच्छे अच्छे बुक अवेलेबल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बुक है लक्ष्मीकांत जी का, ठीक है ना। तो वही बुक आप लोग रेफ़र करेंगे, एमसीक्यू के लिए आप कोई भी दूसरा बुक देख लेंगे। तो इसको तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा सेक्शंस पढ़ना है तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी। उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव है पूरा, एग्जीक्यूटिव तो हर बार इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, जो आर्टिकल 51 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, 51 नहीं 52 से, ठीक है, जो प्रेसिडेंट है उससे स्टार्ट होता है। और फिर जो है सभी चीज़ें हमें पढ़नी होती है पार्लियामेंट के बारे में, स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में, तो ये सब सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी भी इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा जो भी फॉरेस्ट लॉज हैं इसी सेक्शन में, फॉरेस्ट लॉज आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। और उसके बाद जो फॉरेस्ट सर्वे होता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है हर 2 साल में, उससे अच्छे से पढ़ लेंगे, चाहे झारखंड का हो चाहे इंडिया का हो, क्वेश्चन उससे डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और फॉरेस्ट लॉज, ठीक है ना, फॉरेस्ट लॉज को एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी अमेंडमेंट अभी हाल ही में हुए हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे। ऐसे मैं उनके बारे में एक एक करके धीरे धीरे वीडियो लाऊंगा, तो आप लोगों को डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगा। फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी में आप सबको पता है क्या पढ़ना होता है, यदि आप लोग जेपीएससी की तैयारी करेंगे तो भी पता होगा। और अगर आप स्पेसिफिक इस टॉपिक के बारे में भी तैयारी करेंगे, इस वैकेंसी के बारे में भी तैयारी करेंगे तो भी पता होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की कई सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, वो आपकी वो पढ़नी है। नेशनल इनकम, जीडीपी से लेकर के इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो डिमांड एंड सप्लाई है, इंडियन इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से जो है ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ग्राफ्स होते हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे, ठीक है ना, उन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा। गिफिन गुड्स, ठीक है ना, गुड्स के टाइप क्या क्या है। उसके बाद बात करते हैं तो गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंज कर्व, ये सब चीज़ें जो हैं हर बार जो है पूछी जाती है, तो इन सब चीज़ों को आपको बढ़िया से रिवाइज करना है। उसके बाद करते हैं आगे बात झारखंड का। तो झारखंड में देखिए 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी सबसे 20-20 क्वेश्चन है, लेकिन झारखंड से 30 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ये झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल हो सकता है। यहाँ पे आप लोग को झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पढ़ना, ये 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपको कवर करना है। हिस्ट्री तो झारखंड का बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, इधर नेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तब से ही ज़्यादा बड़ा है। कुछ क्षेत्रीय रीजनल जो डायनेस्टीज़ थी उनके बारे में आप लोगों को जानकारी रखनी है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो गांधी का एरा जब स्टार्ट होता है तब झारखंड थोड़ा सा जो है लाइमलाइट में आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी में तो काफ़ी कुछ झारखंड के बारे में पढ़ना है, लगभग सभी चीज़ें आप पढ़ लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहाँ का जो लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर है वो पढ़ेंगे, ड्रेनेज सिस्टम है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तरह तरह के यहाँ पे स्टैटिक याद करने वाले चीज़ें हैं, जैसे कि झील है, झरना है, ठीक है ना, कुछ हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी, जो गर्म जलधाराएँ हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी आप जो है थोड़ा सा देख लेंगे, सभी चीज़ों को रट लेंगे। भूगोल में ज़्यादा चीज़ आपको रटने वाला मिलेगा, ज्योग्राफी में अधिकतर चीज़ों आपको रटने वाला मिलेगा। समझने वाली चीज़ें हैं जैसे मानसून है, वेदर है, उन सब चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे। झारखंड का इकोनॉमी है, संस्कृति है। संस्कृति के लिए, ठीक है ना, आप जो भी झारखंड में रिसेंटली हो रहे हैं, जैसे कि अभी विश्व आदिवासी महोत्सव आयोजित किया गया, तो वो झारखंड की एक संस्कृति है, उसमें जो भी चीज़ें इंक्लूड की गई थी उन्हें आप अच्छे से पढ़ेंगे। न्यूज़पेपर वगैरह में काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ने को मिल जाएगा सभी चीज़ें। बात करते हैं आगे
राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स सिर्फ यहाँ पे स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल जो है वो पूछे जाएंगी। तो सारी चीज़ें तो इंक्लूड हो ही गई। राज्य में झारखंड के करंट अफेयर्स, देश में इंडिया लेवल के, नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स और विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं पूछी जाएंगी। इनमें अवार्ड्स वगैरह भी शामिल होंगी। साथ ही साथ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, उनका क्या इम्पैक्ट है, और साथ ही साथ क्या क्या घटनाएं हैं, जैसे कि अभी बहुत सारे वार जो है चल रहे हैं, सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में बांग्लादेश का जो है इंसिडेंट हुआ है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीज़ों को आपको धीरे धीरे नज़र बना के रखना होगा, ठीक है। फिर है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान मतलब जनरल साइंस, जो आम तौर पर आपको सेम टॉपिक देखने को मिलता है रेलवे में भी, ठीक है, या दूसरे कंपटीशन एग्जाम में, बीपीएससी में भी देखने को मिलता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज होता है उसमें भी। तो आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे 4 सेक्शन आप कहाँ डाल दे रहे हैं यहाँ, तो हाँ, अब आप जनरल साइंस में 4 सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। 1 सेक्शन से, 2 सेक्शन से, 3 सेक्शन से काम नहीं बनने वाला है। इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है। तो क्या क्या हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें आप लोगों को जनरल साइंस से पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। एमसीक्यूज आपको प्रॉपर लगानी है, स्टैटिक नॉलेज आपको रखना है। कई बार जो है सिर्फ स्टैटिक नॉलेज के दम पे जेपीएससी में लोग पीटी क्वालिफाई इजीली कर जाते हैं, और यही देखने को मिला था आपका 11 to 13 जेपीएससी में, जब जेएसएससी के बहुत सारे बच्चे जेपीएससी क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि अब डेट बढ़ गया है तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, डेट से याद आया, 22 सितंबर जो डेट दिया गया है पीटी एग्ज़ाम का, उसी दिन जो है यूपीएससी का मेंस भी है, ठीक है ना। यूपीएससी का मेंस आई थिंक 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, कुछ और एक्सटेंशन मिलती है या फिर उसी दिन एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी मेंस का यदि कोई कैंडिडेट रहेगा तो ऑब्वियस ही बात है उसे जो है जेपीएससी को ये चीज़ को कंसिडर करना पड़ेगा, और आगे जो है चीज़ें और भी परिवर्तित हो सकती हैं। तो अभी आप बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे करके तैयारी करें। ये तो हो गया पीटी का। पीटी में आप लोगों को कोशिश करना है 150 मार्क्स का हो रहा है पीटी, ठीक है ना। कोशिश करना है कि इसमें कम से कम 110 to 120 एटलीस्ट, ठीक है ना। 110 to 120 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 110 to 120। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन के 1 मार्क्स होंगे, ठीक है ना, हर क्वेश्चन के 1 ही मार्क्स होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव का कोई प्रावधान है क्या, तो वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव का कोई प्रावधान तो अलग से दिया नहीं गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसमें नेगेटिव नहीं होगा, तो आप लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम स्कोर कर पाने की, ठीक है। क्योंकि कट ऑफ जो है थोड़ा सा इसका हाई जाने का ही चांस है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वैकेंसी कम है, और सारे जो स्टूडेंट हैं वो साइंस बैकग्राउंड के ही बैठेंगे, ठीक है ना, साइंस बैकग्राउंड के ही बैठेंगे। एक जो है स्टैटिस्टिक्स जो है वही सब्जेक्ट जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से आ सकता है, नहीं तो लगभग सारे जो सब्जेक्ट है वो साइंस बैकग्राउंड से ही। तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा कॉम्पिटिशन तो टफ इसमें रहने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। पीटी का मैंने डिस्कशन कर दिया, कैसे आपको अपनी चीज़ों को जो है लेके चलना है, ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा। तो मुख्य परीक्षा में मतलब कि मेंस में कितने पेपर होंगे आपका, 1 2 3, ठीक है। और 3 के अंदर ये अलग से एक, ठीक है, मतलब कि टोटल 4 पेपर आपको देखने को मिलेंगे। 4 पेपर में पहला तो पेपर है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 50-50 अंक के आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं आपका जनरल जो स्टडीज़ है उसके बारे में। तो जनरल स्टडीज़ का एक पेपर होगा, और ये जो है आपका 100 मार्क्स का होगा, समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। फिर एक आपको ऑप्शनल सेलेक्ट करना है, कौन कौन से अभी सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं बता दे रहा हूँ, सबका सिलेबस क्या है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, पेपर जो आप ऑप्शनल सेलेक्ट करेंगे उसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 200 अंकों का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा। पेपर 2 जो है वो 200 अंकों का होगा, 3 घंटा समय मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको, अगर आपने कभी यूपीएससी मेंस दिया हो तो उसके रिगार्डिंग आपको नॉलेज होगी कि पेपर 1 पेपर 2 में कैसे सिलेबस को बांटा जाता है। उसी तरह जो है इन्होंने भी सिलेबस को बांट दिया है 2 भागों में, और ये 2 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं मेघा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय के साक्षात्कार से प्राप्त अंक और साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के आधार पर कैसे बनेगी।
तो मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी, तो ध्यान रखिएगा मेरिट लिस्ट आपका बनेगा जो जीएस पेपर है और जो ऑप्शनल पेपर है, ऑप्शनल पेपर में 2 पे जो पेपर्स हैं, मतलब कि टोटल 3 पेपर्स को मिला के आपका ऑप्शनल बनेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी 50 अंक का देना होगा, 50 नंबर का देना होगा, टोटल हो गए 550 नंबर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें होंगे तो वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट्स अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा आपका सब्जेक्ट। इन्हीं सब्जेक्ट्स में से टोटल 15 सब्जेक्ट हैं, तो इन 15 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल पेपर के रूप में सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, कृषि अभियांत्रिकी, चलिए आप पढ़ लीजिएगा जो भी है। ठीक है ना, अभी मैं डायरेक्ट इसके सिलेबस पे ही आ जाता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसके सिलेबस में ही चलते हैं। मेंस में आपको ऑप्शनल में क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं, कैसे सिलेबस है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ मैं डिस्कशन जल्दी से कर दे रहा हूँ। तो ये है इसका ऑफिशियल सिलेबस जो आप लोग जेपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया है, जहाँ से चाहे वहाँ से डाउनलोड कीजिए, सभी चीज़ों को देखिए यहाँ पे 550 अंक जो है इसी से आपका सिलेक्शन होगा। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वो फिर है वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, बॉटनी केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, उसके बाद जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। इसमें से किसी एक को चुन सकते हैं। अब कौन किसको चुने तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, लेकिन मुझे विशेष जानकारी जो है वो पीसीएम के साइड वाले टॉपिक्स पे है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साथ ही साथ इंजीनियरिंग वाले। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जिसका ये फिजिक्स और मैथ्स है, ठीक है ना, जिनका मैथ ऑनर्स है या फिर फिजिक्स ऑनर्स है, तो उनके लिए इन दोनों सब्जेक्ट के साथ कॉम्बिनेशन बनाना ईजी है। तो कोशिश करेंगे, यदि वो कर पाते हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट को ले सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप, फिजिक्स या केमिस्ट्री, ठीक है ना, इन दोनों से अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो कोई एक को आप ऑप्शनल के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शनल लेने के बाद जो है एसीएफ में की गई है, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जहाँ पे मैं एसीएफ की सिलेबस के बारे में डिस्कशन करूँगा। वहाँ पे मैं आपको कुछ हिंट ज़रूर दूंगा कि आप कैसे जो है बेहतर तैयारी 2 ऑप्शनल की कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 2 ऑप्शनल पेपर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक ही करना है, तो निश्चिंत रहे। ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एक ही ऑप्शन लेना है, तो आप इन सभी जो सब्जेक्ट हैं इनमें में से कोई एक जो है, ध्यान रखिएगा, आप जिससे ऑनर्स किए हैं जरूरी नहीं वही हो, कोई एक जो है सब्जेक्ट यहाँ पे 15 में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग अब एक एक करके बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न वगैरह मैंने बता ही दिया। ठीक है, देखिए जनरल नॉलेज का सिलेबस दिया हुआ है, मतलब जो 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का जो आपका पेपर 2 होगा जनरल नॉलेज, उसमें क्या क्या है, तो करेंट इवेंट्स है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, जियोग्राफी है, उसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी है, फिर है आपका इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस एंड इन्वायरमेंटल इशूज़। यही चीज़ मैं बोल रहा था कि जनरल साइंस के साथ इन्वायरमेंटल इशूज़ को जरूर पढ़े, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ झारखंड को भी शामिल किया गया है। तो जो 7 सेक्शन वहाँ थे पीटी में, वही 7 सेक्शन जनरल नॉलेज के में है। तो आपको सभी चीज़ें जो है धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जानकारी मिल जाएगी, और पीटी के ही तैयारी से आप इसकी जो है जीएस पेपर का जो तैयारी है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन जो है ऑप्शनल पेपर 3, तो उसके बारे में बात करते हैं एक एक करके। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, क्या आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना, इन द क्वेश्चन पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट में कितने होंगे, तो 8 होंगे, 8, ठीक है ना। आउट ऑफ 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, कितना अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 8 में से 5 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ध्यान रखिएगा। और सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स के होंगे, 5 ही क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना है। टोटल ये जो है 200 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन कितने हो गए 40 मार्क्स के हो गए, एक क्वेश्चन 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 मार्क्स का है, तो ऑब्वियस सी बात है एक क्वेश्चन 40 नंबर का होगा, तभी 5 क्वेश्चन जो है वो 200 नंबर का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं सिलेबस, ये है एग्रीकल्चर का सिलेबस। एग्रीकल्चर में देखिए ये पेपर 1 है, उसके बाद ये है आपका, इसी में आप नीचे आएंगे तो मिल जाएगा आपको पेपर 2। एफआरओ में बहुत लंबा, बहुत लेंदी सिलेबस नहीं दिया गया है, एसीएफ में थोड़ा लंबा सिलेबस दिया गया है। फिर है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ें हैं यहाँ पे दी गई है। उसके बाद बात करते हैं आपका वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, इसका भी सिलेबस आप देख सकते हैं। बॉटनी है, बॉटनी का प्रॉपर सिलेबस देख सकते हैं, पेपर 1 पेपर 2। देखिए बॉटनी में पेपर 2, उसके बाद है केमिस्ट्री का पेपर 1 पेपर 2। इस तरीके से आप लोग जो है पूरे पीडीएफ को अच्छे से स्क्रॉल करेंगे। इसमें ज़्यादा मैं समय नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी का सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है और सभी के सब्जेक्ट अलग अलग होने के साथ ही साथ सबको अपने किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में ही जो है बढ़िया से नॉलेज है। तो वही से ये जो है आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसकी, तो इन्वायरमेंट की। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है, ये कितना कॉमन है आपका और ये लेना कितना सही रहेगा, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आइडिया दे सकता हूँ। देखिए आप लोग जेपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पे आता है पेपर 6। पेपर 6 का एक सेक्शन है इन्वायरमेंट। ठीक है, पेपर 6 का एक सब्जेक्ट है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है ना, तो वहाँ पर आप लोगों को सेम चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो लोग भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना प्रॉपर जो है ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते तो आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लें। आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है सेम टू सेम जेपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़नी पड़ेगी और आपका जो है एक पेपर का कुछ सेक्शन जो है मतलब कि 25% सेक्शन पेपर 6 का वो कंप्लीट हो जाएगा, जेपीएससी का भी और साथ ही साथ इसका भी। तो काफ़ी अच्छा जो है आपको एक वेटेज मिलेगा दोनों एग्जामों में और आप इस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के साथ जेपीएससी भी इजीली जो है जेपीएससी का एक पेपर भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब जो है इन्वायरमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। सिलेबस रिगार्डिंग या फिर चूज करने के रिगार्डिंग यदि कोई इशू होता है तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना, वहाँ पर से आप चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा इसी के डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है ना, जहाँ पर से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इस तरह के वीडियो के लिए। और साथ ही साथ अभी FRO और ACF के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो आने वाली है, रिवीजन भी कराऊंगा, करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलता हूँ अगले किसी खास वीडियो में। और अगला जो वीडियो है वो उम्मीद है कि ACF के ऊपर ही होगा कि ACF में कैसे जो है आप अपने ऑप्शनल को मैच कर सकते हैं अपने प्रॉपर ऑनर्स पेपर के साथ ताकि आपको लाभ हो। तो उसके बारे में भी चर्चा करूँगा। मिलता हूँ अगला वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।